नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने ओसवाल बुक्स की प्रेजेंटेशन सीबीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 12 फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, 2025 एग्जाम के लिए है, तो लेटेस्ट एडिशन आपके लिए लेकर आया हूं। एक्चुअली इसका रिव्यू करना थोड़ा मैंने जरूरी इसलिए समझा क्योंकि आज के टाइम में एग्जाम आइडिया को पीछे हटा के ये अपनी जगह ले रहा है। अच्छा खासा पॉपुलर क्वेश्चन बैंक है ये स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन जब स्टूडेंट्स को परचेज करने के लिए शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वहां पर ये एक सील लगी मिलती है येलो कलर की, और शॉपकीपर साफ ना कर देता है कि आप इस सील को नहीं खोल सकते। ऐसा ही हमारे पास आया था और ऐसा हम आगे भेजेंगे या बेचेंगे। तो आज इसका रिव्यू करेंगे और चिट उतार का आपको एक एक चीज दिखाऊंगा अभी क्या खास है इस क्वेश्चन बैंक में और क्या रोस्ट है। ओवरऑल लास्ट में रेटिंग देंगे रेटिड पर, तो आप बने रहिए मेरे साथ रेटिड इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कवर पेज की। काफी ज्यादा इन्होंने मतलब बातें बनाई हुई है कि हम इसमें ये प्रोवाइड कराएंगे ये प्रोवाइड करेंगे, जैसे 100% अपडेटेड है कि कोई क्वेश्चन अपडेट किया गया है। टाइम्ड रिवीजन, टाइम से आप रिवीजन कर सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलने वाली है इसमें। और 100% एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2022-20, तो इसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है, ऐसा इन्होंने कहा है। मैं नहीं कह रहा है, हम तो क्वेश्चन बैंक खोलने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। बात फिर इसके एमआरपी की, तो इस पे डिस्काउंट बहुत कम मिलता है। 699 रुपए इसका एमआरपी है, मतलब 700 रुपए एमआरपी है। और अगर अच्छे खासे जानकार हो बुक सेलर के तो वो 500 रुपए में आपको दे देगा। अगर आप एज मतलब कभी कभी जाते हो तो 550 तक का आपको देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिलेगा, तो मैं रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप ऑनलाइन इसको परचेज करें। आप इसको शॉपकीपर के पास जाकर परचेज कीजिएगा। अब इस चिट को, इस सील को हटा के देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस की बात करूंगा, तो ये सील उतरनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, यहां से मैंने इसकी सील हटा दी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। इसको भी हटा देता हूं। नंबर ऑफ पेजेस की हम बात करें तो 352 नंबर ऑफ पेजेस, 352 नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला जो लॉस हुआ तो ये हुआ कि जितना प्राइस है उससे भी कम नंबर ऑफ पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि काफी महंगा क्वेश्चन बैंक है ये। अब बात करें अगर पेज क्वालिटी की, तो पेज क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया है, औसम है, और कलर्ड पेज इसके अंदर यूज किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। शुरुआत में काफी अट्रैक्टिव जो कवर पेजेस है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ओसवाल 360 क्या है ये आप स्कैन करके यहां से जान सकते हैं। डिस्काउंट लेने के लिए आप ये कोड भी एंटर कर सकते हैं। ये कोड मेरी तरफ से आपको लिए एज अ गिफ्ट। आगे चले तो यहां पर ये पेजेस जुड़े हुए हैं, तो इनको बड़े सावधानी से आपको अलग करना होता है। तो आगे चले, कॉपीराइट रिजर्व इन्होंने कहा है। सबसे पहले कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले कंटेंट में आपको जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर सोल्ड पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं, और कुछ जो शॉर्ट टर्म्स है जैसे आर से रिमेंबरिंग होगा, यू से अंडरस्टैंडिंग होगा, ये चीजें यहां पर बता दी गई है। यूनिट टोटल आपको 7-8, कुल आपको 9 यूनिट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर 14 चैप्टर कवर किए गए हैं। लास्ट में कुछ प्रैक्टिस पेपर है। तो यहां पर सीधा सीधा सा कंटेंट एक पेज पर कवर कर दिया गया है। आगे चले, पहले इन पेजेस को ही अलग कर लेता हूं। ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आती है बुक्स के अंदर अगर ऐसे पेज जुड़े हुए हैं। हाउ टू यूज दिस बुक, तो इन्होंने बताया है इस बुक को आपको यूज कैसे करना है। सबसे पहला सिलेबस पढ़िएगा, फिर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हमें करने हैं, फिर रिवीजन नोट्स करने हैं, फिर क्यूआर कोड, ये सब चीजें माइंड मैप के थ्रू, मतलब ये चीजें बताई गई है कैसे आपको तैयारी करनी है। लेकिन मेरा मानना है हर स्टूडेंट का प्रिपरेशन का जो तरीका है वो अलग होता है। तो आप एक पहले से जो फिक्स पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी नहीं कर सकते। हर एक स्टूडेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिसको फॉलो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज्यादा अच्छे खासे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आगे चले तो ओसवाल ही क्यों, चीजें इसमें तारीफ की गई है ओसवाल की, खुद के एक ब्रांड की तारीफ है। सीबीएसई का जो सर्कुलर है उसके बारे में चीजें, एक लेटर है उसको यहाँ पर ऐड किया गया है, एक लेटर यहाँ पे ऐड किया गया है। तो किस टाइप का आपका पैटर्न होने वाला है वो सब यहाँ पर बताया गया। आप देखो सारे के सारे पेज जुड़े हुए हैं। तो पहला लॉस तो यही हो जाता है, पहला सबसे बड़ा लॉस है कि जो सील नहीं खोलने देते बुक की, आपको कैसी बुक मिलने वाली है, अंदर से पेजेस कैसे है वो चीजें पता नहीं चलती। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगा
फिलहाल मैं स्केल से इसको अलग करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो ये बहुत गलत चीज लगी कि आप एक बार बुक देख भी नहीं सकते अंदर से कि इसके अंदर मटेरियल क्या है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आगे चले, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है 2024-25 अपडेटेड है। फिर भी मैं रिकमेंडेड करूंगा आप एक बार जो ऑफिशियल आपका सिलेबस है उससे मैच जरूर कर लीजिएगा। आगे चले तो यहाँ पर आपको इवैल्यूएशन स्कीम दी गई है, उसके बाद प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर डिजाइन किस प्रकार का होने वाला है, रिमेंबरिंग क्वेश्चन 38% हो गए, अप्लाइंग वाले 32% हो गए, 30% आपको इवेल्युएटिंग क्रिएटिंग वाले हो गए 30% क्वेश्चंस। जो स्क्रैच कोड को यूज कैसे करना वो यहां पर आपको बता दिया गया है। बुक सप्लायर्स कौन है उस सवाल को यहां पर बताया गया है। अब फिर से इस पेज को अलग करते हैं। आगे चले तो यहां पर सबसे पहले आपको सीबीएसई का एग्जामिनेशन पेपर देखने को मिलता है, जो दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली सेट से है। दोनों तरह के सेट्स आपके सामने हैं, दिल्ली वाला भी और आउटसाइड दिल्ली वाला भी। इसके अंदर देख सकते हैं आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दिल्ली का जो सेट 2 है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड, दिल्ली का सेट 1 वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। सारे के सारे पेज ऐसे ही जुड़े हुए हैं। ये तो एक रेटिंग तो मैं यहाँ पे कट करता हूँ, सील नहीं खोलने दी जाती, तो ठीक है एक रेटिंग यहाँ पे, तो 4 रेटिंग पे पहुंच चुका है। ये सबसे जो मेन फैक्टर है वो इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चे पेज अलग करने पे ही रहेंगे। पूरी बुक आप देख सकते हैं मोस्टली। आगे चलते हैं तो फिलहाल तो क्वेश्चन पेपर ही चल रहा है 2024-25 का, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। आगे चले, सोल्ड पेपर 2024 यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहां से शुरू होता है आपका असली मटेरियल। यहां से शुरू होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो किस प्रकार का पैटर्न आपको चैप्टर में देखने को मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम, और यहां पर आपको एक QR कोड देखने को मिलता है, आप इससे स्कैन करके चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम वेस्ट ही, आप इस पर टाइम वेस्ट करेंगे, सच्चा यूट्यूब पे लेक्चर्स खोल के पढ़ लीजिए, फिर कुछ बैंक की जरूरत क्या है। आगे चलते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या चीजें आपको इसमें सीखनी बताया गया है। स्टडी प्लान, आपको जो मैक्सिमम टाइम देना है 2 घंटे 45 मिनट, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करने हैं वो 66 क्वेश्चन आपको करने हैं पर डे का। यहाँ पे एक प्लान बताया गया है इस चैप्टर को कवर करने के लिए। अब बात कर ले अगर पेज नंबर 1 पे क्या दिया गया, पेज नंबर 10 पे क्या दिया गया, 2 टॉपिक में चीजों को कवर कर दिया गया है। शुरुआत में रिवीजन नोट्स आपको देखने को मिलते हैं, और इस नोट के आधार पर एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है, फिर उस टॉपिक के आधार पर एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है, फिर उसके आधार पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। आगे चले तो इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का देखने को मिलता है, फिर उसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल आपको देखने को मिलता है, फिर उसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। फिर जब एक टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा तो टॉपिक में क्या देखा आपने, टॉपिक वाइज पहले एक टॉपिक कवर किया गया रिवीजन के लिए, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए। आगे चले तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सब पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे 1 मार्क ईच का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, दिल्ली कौन से सेट में है, कौन से सन में है, वो चीज यहां पर दी गई, इसका आंसर दिया गया है, और मार्किंग स्कीम के हिसाब से 9 पे आधा नंबर मिलेगा, उसका रीजन बताने का आधा नंबर मिलेगा। तो इस टाइप से यहां पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां पर पूरी बुक को कलर्ड बनाया गया है, शायद इन्होंने इसलिए इसकी जो प्राइस है इतनी हाई रखी हुई है। और जो क्या हाईलाइट्स इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्यूशन दिए गए हैं, बीच बीच में जो टॉपर के आंसर है उसने किस प्रकार से इस आंसर को प्रेजेंट किया गया था वो चीज यहां पर बताई गई है। आगे चले तो आगे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिर यहां पर कॉमनली मेड एरर बताई गई है। स्टूडेंट्स आर ऑफन कंफ्यूज विद द 2 टर्म्स इक्वाटोरियल एंड एक्सियल लाइन। वे समझ नहीं पाते, यानी इक्वाटोरियल का डेरिवेशन आया तो एक्सियल का कर देते हैं, एक्सियल का है तो इक्वाटोरियल कर देते हैं। ऐसी मिस्टेक्स अक्सर देखने को मिलती है। तो चीजें यहां पर बताई गई है जो गलती आपको नहीं करनी है। उसका टिप क्या है, इसको याद कैसे करना, वो चीजें यहां पर बताई गई है। इसके बाद टॉपिक 2 की बात करते हैं। टॉपिक 2 में भी सेम आपका पैटर्न यूज किया गया है। सबसे पहले एक रिवीजन नोट मिलेगा एक टॉपिक का, फिर उसका एग्जाम्पल मिलेगा, फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट का एक माइंड मैप टाइप आप कह सकते हैं, फिर एक ट्रिक कह सकते हैं। ट्रिक यहां पर दी गई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है उसको आपको कैसे याद करना है। इमेजिन लाइन होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव होती है,
और नेवर क्लोज लूप नहीं बनाती, इस टाइप से। इंडिया स्टार्ट प्लेइंग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डेली, ऐसी चीजें अगर आप याद करोगे टाइम वेस्टिंग है मेरे हिसाब से। आप प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली याद कर सकते हो। इन्हें ट्रिक्स ऐसी चीज में बनानी चाहिए जो सच में याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जैसे चैप्टर नंबर 8 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है, वेवलेंथ होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, वहां पे ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। मुझे नहीं लगता और बुक में कहीं पे ट्रिक की आवश्यकता है। इतने में आप ट्रिक याद करोगे, इतने में डायरेक्टली प्रॉपर्टीज भी याद कर सकते हो। तो ये चीज तो रोस्ट लगती है मुझे, सच बताऊं। आगे चले तो कुछ की फॉर्मूलाज दिए गए हैं, फिर से क्वेश्चंस आ चुके हैं, और इसके बाद टॉपर्स के आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चले तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, इनके सॉल्यूशंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, टॉपिक 1 के सॉल्यूशंस। इसके बाद आगे चले तो यहां पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो सीधा सीधा सा पैटर्न है इस चैप्टर का। सबसे पहले एक टॉपिक उठाएंगे, शुरुआत में आपको टॉपिक दिख जाएगी, जैसे 2 टॉपिक है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। एक टॉपिक उठाएंगे, उसमें जो सब टॉपिक है उनको समझाएंगे, और उसके बाद उनका एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसका एग्जांपल दे दिया जाएगा। बीच बीच में जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं उनका भी एक टेबल आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही चैप्टर के शुरुआत में एक बड़ा सा माइंड मैप आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आप चीजों को कनेक्ट कर सके, उनके फॉर्मूलाज, उनकी डेफिनेशंस, उसकी टर्म्स आपस में इंटररिलेट करके याद कर सके। इसके बाद जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, जो आपका कैपेसिटेंस का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। फिर उसके रिवीजन नोट्स, फिर उनके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं, की फॉर्मूलाज बीच बीच में, आपको आंसरिंग टिप्स आपको बीच बीच में। तो ठीक है, ओके। फिर से यहाँ पे जुड़े हुए आ चुके हैं, इनको अलग करते हैं। आगे चलते हैं तो फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो इस चैप्टर की प्रिपरेशन में आप कितने रेटिंग देना चाहते हैं, तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी असेसमेंट दिया गया है 2 चैप्टर फिनिश होने के बाद, आपका खुद का टेस्ट, तो चैप्टर नंबर 3 आपको देखने को मिलता है। लास्ट में बात करें तो लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, लास्ट में आपको आर्ट इंटीग्रेशन, कहने का मतलब है आपको कुछ मेन जो चैप्टर्स हैं, आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, क्या यहाँ पर आपको मतलब कुछ प्रैक्टिकली चीजें समझाई गई, और प्रैक्टिस के लिए लास्ट में आपको प्रैक्टिस पेपर दिए गए, दो प्रैक्टिस पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रेटेड पर मैं इसको कितनी रेटिंग दूंगा, क्या क्या कमियां मुझे इसमें लगी, और वास्तव में क्या ये बुक परचेज आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली मैं कमी गिनवाता हूं पहले तो कमी सबसे पहले मुझे ये लगी कि जो आप ये सील लगा के देते हो वो मोस्टली बहुत कम बुक्स में आपको देखने को मिलता है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ताकि स्टूडेंट पहले से पहले अंदर देख के ये ना एज्यूम कर सके कि ये तो सब जैसा ही है, कुछ खास में नहीं है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट लगा। लेकिन मगर एक रेटिंग काटने पे आओ तो 0 रेटिंग पे पहुंच जाएगा, तो इसलिए इतने कम नहीं करेंगे, आधी रेटिंग कट करेंगे, 4.5 की रेटिंग में इसको दूंगा। अंदर पेज जो चिपके हुए थे वो सील की वजह से नहीं देख पाए, तो 4.5 रेटिंग फिलहाल है अब तक। दूसरी कमी मुझे दिखाई दी, वेरी कंफ्यूजिंग मटेरियल। आप एक चीज को पढ़ रहे हैं, बीच में एक टेबल आ गई, फिर बीच में एक फॉर्मूला आ गया, फिर बीच में आप क्या आयरन मेड कर सकते हैं, तो आपको एक निश्चित पैटर्न नहीं दिखाई देता। आप सोच के चलते कि मुझे आज न्यूमेरिकल्स करने हैं, मन लगा न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल ढूंढ रहे हैं, फिर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ गई, फिर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर वही एग्जाम आइडिया की मैं बात करूं, क्लैरिफिकेशन है, क्वेश्चन है, आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर है, और अच्छी चीज, बहुत अच्छी लैंग्वेज में समझाया गया है। इसमें चीजों को इतना कंफ्यूजिंग कर दिया गया है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अभी तो मैं क्वेश्चंस कर रहा था, ये अचानक से थ्योरी रिवीजन नोट कहां से आ गए। तो आप प्रॉपर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आधी रेटिंग में इस चीज की कट करूंगा, 4 रेटिंग। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के टाइप ऑफ क्वेश्चंस की और मटेरियल की। तो शानदार क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छा तरीका जमाया गया, कलर्ड बुक है, तो वास्तविकता में बढ़िया बुक है। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं कंफ्यूजिंग वाली, एक इसमें नेगेटिव पॉइंट लगा, फालतू की चीजें ऐड कर दी गई है। फालतू की चीजें का मतलब है ट्रिक ऐड कर दी गई है, उस ट्रिक का कोई फायदा नहीं। इतने बच्चा ट्रिक याद करेगा तो प्रॉपर्टीज याद कर लेगा। तो एक पॉइंट यहां पे मैं कट करूंगा। तो कुल मिला के इस ओसवाल को मैं दूंगा 5 में से 3 की रेटिंग। अगर आप देखो, सबका अपना मत होता है, सबका एक स्कूल है वो अट्रैक्ट हो रहा है ओसवाल की तरफ, कोई एग्जाम आइडिया की तरफ। तो मेरा मानना है आपको बड़े इसमें नंबर ऑफ पेजेस कम दिखाई दे रहे हो, लेकिन मटेरियल इसमें बहुत ज्यादा है। अगर आप पेपर से कुछ दिन पहले तैयारी करना सोच रहे हो तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए नहीं है। लेकिन
अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल में आप किसी तैयारी करनी चाहिए आपको, तो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम एड तैयारी करनी चाहिए। मैं इसको यहाँ पे 3 रेटिंग दूंगा, 5 में से 3 रेटिंग की गदारी ओसवाल क्वेश्चन बैंक है। क्यों है वो आपको मैं बता चुका हूँ रीजन के साथ। फिर भी आपका मत अलग हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है आपको ज्यादा इजी लगे, आपके लिए 5 में से 5 रेटिंग की कतार है। लेकिन जैसा मैंने रेट किया तो जरूर नहीं आप सबकी थिंकिंग भी इस चीज से मैच करती होगी आपके अकॉर्डिंग, लेकिन रेटेड पर मैं इसको 5 में से 3 की रेटिंग दूंगा। ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन बैंक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं हो ज्यादा बेकार भी नहीं है, मीडियम में इसको रखूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार का बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।